नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। किसान नेता राकेश टिकैत ने औरंगजेब की मजार पर जाने को बताया है अपनी गलती, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार को आंदोलन करने की फिर से एक बार दी है धमकी। आपको बता दें कि राकेश टिकैत के एक हालिया इंटरव्यू में जब उनसे औरंगजेब की मजार को लेकर पूछा गया तो उस पर राकेश टिकैत ने कहा कि हाँ, लोगों ने जो उस बात का विरोध किया था, मेरी फोटो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, हाँ मैं मानता हूं कि वो मेरी एक गलती थी। मुझे औरंगजेब की मजार पर नहीं जाना चाहिए था क्योंकि औरंगजेब ने भारत में काफी ज्यादा कत्ले आम किया था। तो वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए यानी कि फिर एक बार धमकी दी है राकेश टिकैत ने आंदोलन करने की। और राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर कोई काम गलत हो रहा है या सरकार कोई गलत नीति लेकर आ रही है तो उसका विरोध किया जाएगा। इसके लिए देश में आंदोलन की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए जनता को तैयार रहना चाहिए। राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकारें तानाशाही की ओर जा रही हैं, जो संगठन आवाज उठाते हैं उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। आवाज दबाने के लिए हर हथकंडा अपना रही है ऐसी सरकार जिसको सबक सिखाना बेहद जरूरी है। जिसने संगठन खड़े होंगे उतनी आवाज तेज होगी। इस तरीके की बातें की गई है राकेश टिकैत की तरफ से कि जहां एक तरफ वो संगठनों को जोड़ने के लिए औरंगजेब की मजार पर जाने को अपनी एक गलती बता रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि इसी साल जून के महीने में जिस वक्त पर महाराष्ट्र गए थे राकेश टिकैत, उस समय पर वो गए थे औरंगजेब की मजार पर, जिसको लेकर काफी ज्यादा हिंदू संगठन और जाटों के संगठन ने किया था राकेश टिकैत के इस पूरी बात का विरोध कि किस तरीके से राकेश टिकैत एक हिंदू और एक भारतीय होने के नाते भी गए थे वो औरंगजेब की मजार पर। यह दर्शाता है कि किस तरीके से राकेश टिकैत है देशद्रोही। इस तरीके की बातें की गई थी तमाम जाटों के संगठन की तरफ से और ये तक कहा गया था कि किस तरीके से जो राकेश टिकैत है वो अपना धर्म बदल चुके हैं, धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। वो कोई जाट नहीं है बल्कि जाटों के नाम पर धब्बा है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने तो इस तरीके से भी बातें कह दी थी कि राकेश टिकैत को अब अपना डीएनए टेस्ट करा लेना चाहिए कि राजनीति के चलते वो किस तरीके से औरंगजेब की मजार पर पहुंचे थे जून के महीने में। आज अगर राकेश टिकैत को जाटों का समर्थन चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो धमकी दे रहे हैं केंद्र सरकार को आंदोलन करने के लिए और ये तक कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जो है वो तानाशाही की तरफ जा रही है और इस तरीके की सरकारों को सबक सिखाने की जरूरत है। तो जाहिर सी बात है कि राकेश टिकैत को ज्यादा लोगों की अब फिर से एक बार जरूरत है कि वो फिर से एक बार रोडों पर बैठे। और इसीलिए राकेश टिकैत अपने द्वारा जो चीजें की गई थी कि वो औरंगजेब की मजार पर गए थे, वहां पर उन्होंने कई ज्यादा फोटोज भी उनकी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी कि किस तरीके से वहां पर खड़े हुए थे 3-4 लोगों के साथ राकेश टिकैत। उस समय पर तो राकेश टिकैत ने कोई भी सफाई नहीं दी थी, जिस समय पर हिंदू संगठनों के साथ साथ तमाम जो जाट थे वो कर रहे थे राकेश टिकैत से मांग कि आखिरकार वो इस पूरे मामले को लेकर दें जवाबदेही। और क्या कहेंगे राकेश टिकैत, क्या उन्होंने धर्म बदल दिया है, आखिरकार वो क्यों गए थे औरंगजेब की मजार पर। और आज राकेश टिकैत 4 से 5 महीने बाद ये कह रहे हैं कि हाँ, लोगों ने विरोध सही किया, मुझे नहीं जाना चाहिए था क्योंकि औरंगजेब तो एक आतताई था। यानी कि फिर से एक बार रोडों को जाम करने की साजिश चल रहे हैं राकेश टिकैत। क्या ऐसा तो नहीं है? और इसीलिए राकेश टिकैत पहली बार है जो वो अपनी गलती मान रहे हैं, क्योंकि राकेश टिकैत ने तो गलती उस समय पर भी नहीं मानी थी जिस समय पर राकेश टिकैत के इसी आंदोलन के चलते से 800 लोगों की जान गई थी। और उस समय पर भी राकेश टिकैत ने उन तमाम जानों यानी कि उन मृत्युओं का श्रेय यानी कि मृत्युओं को लेकर जिम्मेदार ठहराया था केंद्र सरकार को। और किस तरीके से राकेश टिकैत ने राजनीति की थी केंद्र सरकार के खिलाफ। पर आज राकेश टिकैत की जो खींच है वो निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बेशक राकेश टिकैत ने औरंगजेब की मजार पर जाने को गलती बताया हो और उन्होंने कहा हो कि नहीं जाना चाहिए था, पर इस बीच भी जो देश की जनता है वो राकेश टिकैत की बातों पर भरोसा करती हुई नहीं नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से आज सोशल मीडिया पर तमाम बातें की जा रही हैं राकेश टिकैत के इस बयान को लेकर कि कैसे राकेश टिकैत आज ये कह रहे हैं कि गलती हो गई है या फिर नहीं जाना चाहिए था। आपको बता दें कि तरुण कुमार गुप्ता नाम की जो यूजर है वो ये लिखते हैं ट्विटर पर कि पैसे के लिए गया था, अब पेमेंट आ गई होगी, और इसीलिए राकेश टिकैत इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ही लक्ष्मी यादव नाम की जो यूजर है उन्होंने भी ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि ये जगह ही इन्हें अच्छी लगी। यानी कि इस तरीके से जगह के बारे में बता रहे हैं राकेश टिकैत आज उन तमाम चीजों को लेकर
लेकर भी देश की जनता की तरफ से उठाए जा रहे हैं सवाल कि सिर्फ पैसों के चलते ही राकेश टिकैत इस तरीके से दे रहे हैं बयानबाजी। क्योंकि आपको बता दें कि किसान आंदोलन जो कि दिल्ली की सड़कों पर घेर कर राकेश टिकैत 8 से 9 महीनों तक बैठे रहे, 1 साल ही से बैठे थे राकेश टिकैत, और उसी 1 साल के अंदर अब फिर से 1 साल होने जा रहा है कि जब से राकेश टिकैत को ना ही तो मीडिया ने हाईलाइट किया है और ना ही तो किसी राजनीतिक पार्टी ने पूछा है, और इसीलिए राकेश टिकैत फिर से एक बार लाइमलाइट और राजनीति पार्टियों में आने के लिए, यानी कि फिर से एक बार सुर्खियों में छाने के लिए फिर से वो आंदोलन को लेकर कर रहे हैं बातें, और ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार अगर कोई नीति लाती है तो उसके खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए, उसका विरोध हमें करना चाहिए। यानी कि ये दर्शाता है कि राकेश टिकैत फिर से एक बार सड़कों को घेरने का चल रहे हैं षड्यंत्र, पर इस बार शायद ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आज जो देश की जनता है वो समझ चुकी है राकेश टिकैत की चालें, और यही बड़ा कारण है कि खुद राकेश टिकैत जिस संगठन में थे, यानी कि अगर हम बात करें BKU, जिसके राकेश टिकैत खुद प्रवक्ता थे, खुद नेता थे, अब उस संगठन में भी पड़ चुकी है फूट, और इसीलिए आज राकेश टिकैत की खींच सामने आ रही है, जिसमें राकेश टिकैत ने ये तक कहा है कि संगठनों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। जिन संगठनों ने खुद राकेश टिकैत और उनके भाई को बाहर निकाला सिर्फ इसीलिए कि वो घूसखोरी और पैसे लेने का काम करते हैं, यानी कि तमाम जो आरोप राकेश टिकैत और उनके भाई के ऊपर लगाए गए थे, और इसी तरीके की चीजें देखने के लिए मिली थी हमें बेंगलोर में कि किस तरीके से राकेश टिकैत किसानों से बात करने के लिए जिस वक्त पर बेंगलोर पहुंचे थे, वहां पर भी किसानों ने नहीं की थी राकेश टिकैत से अच्छी तरीके से बातें। किसी ने माइक फेंक कर मारा था राकेश टिकैत के मुंह पर, तो किसी ने पोत दी थी स्याही। इस तरीके की चीजें होती हुई नजर आ रही हैं अब उन राकेश टिकैत के साथ जिन्होंने दिल्ली की सड़कों को घेर के रखा था 1 साल तक, और ये कहा गया था कि किसानों के चलते ही, किसानों के हित के लिए ही हम सड़कों पर बैठे हैं। पर जिस तरीके से 19 नवंबर 2021 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को ले लिया था वापस, कि अपने देश के किसानों को सर्वोपरि रखते हुए, उसके बाद राकेश टिकैत की जो रोटियां, यानी कि राजनीतिक रोटियां हैं, वो सिकना हो चुकी हैं बंद। क्योंकि जिस समय पर दिल्ली में चल रहा था ये किसानों का आंदोलन, जिसमें एक तरफ हो रहे थे महिलाओं के साथ शोषण, और जिस तरीके से वेस्ट बंगाल से आई हुई लड़की का किया गया था रेप, और वहीं दूसरी तरफ एक पंजाब के दलित के हाथ पैर काट कर किस तरीके से उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी, उन तमाम चीजों को भी आज देश की जनता नहीं भूली है कि उस आंदोलन, यानी कि जिस किसान आंदोलन का नाम दिया गया था राकेश टिकैत और तमाम तथाकथित किसानों की तरफ से, उसी किसान आंदोलन में देखी गई थी किस तरीके से तमाम चीजें, कहीं पकड़ी जा रही थी शराब, तो कहीं हो रहा था महिलाओं के साथ बदतमीजी जैसे काम, कि कभी महिलाओं को छेड़ा जा रहा था, तो कभी वहीं से निकलने वाली महिलाओं का भी यही कहना था कि इस आंदोलन की वजह से हो रही हैं हमें काफी ज्यादा दिक्कतें। और आज उसी तरीके की समस्याएं क्रिएट करने, यानी कि खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं राकेश टिकैत, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं मजार पर गलत गया था। खैर एक साथ आपको ये भी बता दें कि जहां एक तरफ मजार पर जाने को गलत बताया है राकेश टिकैत ने, तो उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैंने वहां मंदिर भी देखे, अलोरा की गुफाएं भी देखी, मैंने तमाम चीजें देखी, हमें वहां नहीं जाना चाहिए था। इस तरीके की बातें की गई हैं राकेश टिकैत की तरफ से। अब देखना अहम ये रहेगा कि जहां एक तरफ माफी मांग रहे हैं राकेश टिकैत औरंगजेब की कब्र पे जाने को, यानी कि मजार पर जाने को, तो वहीं दूसरी तरफ क्या देश की जनता और जो देश का किसान है वो फिर से एक बार राकेश टिकैत के ऊपर करेगा भरोसा। क्योंकि राकेश टिकैत को लेकर राकेश टिकैत के गांव और संगठन के लोग कर चुके हैं काफी बड़े खुलासे, और यही बड़ा कारण है कि देश की जनता, जाट समुदाय, जाट संगठन और खुद राकेश टिकैत के गांव के लोग नहीं कर रहे हैं राकेश टिकैत का समर्थन, और इसीलिए अब राकेश टिकैत पड़े हुए हैं अलग थलग, और इसीलिए फिर एक बार वो सोच रहे हैं कि करेंगे बड़ा आंदोलन, और इसीलिए दी जा रही है अब उनकी तरफ से आंदोलन करने की धमकियां, और जिसमें वो कह रहे हैं कि इस तरीके से तानाशाही वाली सरकार को दबाने की जरूरत है। खैर इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।